Assalamu alaikum dear students. Today our topic is electrical resistance. कल हमने बताया था ओम्स लॉ जब हमने डिफाइन किया ओम्स लॉ का स्टेटमेंट दिया था और इसकी एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन और ओम्स लॉ की जो इक्वेशन थी दैट इज़ V इज इक्वल टू आई आर। तो वहाँ पे मैंने जो आपको बताया था आर जो है वो रेजिस्टेंस है और ये जो रेजिस्टेंस होती है ये क्या होती है मैंने आपको बताया था कि ये हम कल डिस्कस करेंगे। तो यही इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस जो है ये आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो रेजिस्टेंस क्या होती है अगर हम डिफिनीशन देखेंगे रेजिस्टेंस की तो रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर इज डिफाइंड एज द ऑब्स्ट्रक्शन पोज्ड बाय अ कंडक्टर टू द फ्लो ऑफ करंट। जब भी किसी कंडक्टर में आप करंट चलाते हो या करंट जब किसी कंडक्टर में पास हो जाती है तो इस करंट को चलने में अपोजिशन होती है। करंट जब चलती है इस कंडक्टर में तो ये करंट आपको पता ही है कि करंट इज़ द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जब चार्ज चलने लगता है जब इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है तो इलेक्ट्रॉन फ्लो जब किसी कंडक्टर में होता है तो उसको ऑब्स्ट्रक्शन होती है चलने में, उसको अपोजिशन हो जाती है। अपोजिशन किससे हो जाती है? जो पार्टिकल एटम्स होते हैं किसके एक कंडक्टर के, जब वो इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं तो इससे पार्टिकल्स ऑफ या एटम्स जो होते हैं किस कंडक्टर के तो उनसे कोलाइड हो जाते हैं और उनको आसानी से चलने नहीं देते हैं कंडक्टर में, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को ऑब्स्ट्रक्शन हो जाती है, अपोजिशन हो जाती है। इस अपोजिशन को हम बोलते हैं रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस क्या होती है फिर से मैं बताने जा रहा हूँ कि रेजिस्टेंस इज द ऑब्स्ट्रक्शन अपोजिशन टू द फ्लो ऑफ करंट। जब भी इलेक्ट्रॉन्स चलते हैं किसी कंडक्टर में ईजिली नहीं चलते हैं, इनको ऑब्स्ट्रक्शन होती है, अपोजिशन होती है चलने में, तो उस अपोजिशन को बोलते हैं हम रेजिस्टेंस। कितनी अपोजिशन होती है ये डिपेंड करता है कि कंडक्टर कौन सा है, ठीक है ना। तो क्या है रेजिस्टेंस? रेजिस्टेंस इज द डिफाइंड एज ऑब्स्ट्रक्शन बाय ए कंडक्टर टू द फ्लो ऑफ करंट। तो ये इसकी डिफिनीशन है। तो और एक डिफिनीशन लिख सकते हैं हम अगर अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ देखेंगे। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ मैंने आपको कल बताया था ओम्स लॉ क्या बताता है, V इज इक्वल टू आई आर। तो अगर हम R का वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ पे हमें R निकलता है पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय करंट। तो इसी इक्वेशन से हम किसकी डिफिनीशन देखेंगे? रेजिस्टेंस की। तो रेजिस्टेंस क्या है? अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड्स ऑफ अ कंडक्टर एट द करंट फ्लोइंग थ्रू इट। तो रेजिस्टेंस अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ क्या है? ये है पोटेंशियल डिफरेंस और करंट के दरमियान रेशियो। एक कंडक्टर में आप कितनी पोटेंशियल डिफरेंस दे रहे हो और इसमें कितनी करंट चलती है। जब हम पोटेंशियल डिफरेंस को करंट से डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगी रेजिस्टेंस। और अगर हम देखें एक्चुअली में होती क्या है ये रेजिस्टेंस, ये होती है ऑब्स्ट्रक्शन टू द फ्लो ऑफ करंट, ऑब्स्ट्रक्शन टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है ना। तो ये जो रेजिस्टेंस होती है, रेजिस्टेंस का ऐसा यूनिट क्या है? दैट इज ओम, ठीक है ना, रिप्रेजेंटेड एज बाय दिस सिंबल। ये है सिंबल किसकी? ओम की, ठीक है। अगर हम देखेंगे ओम क्या होते हैं, एक ओम रेजिस्टेंस कितनी रेजिस्टेंस होगी एक कंडक्टर में। फॉर एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ कि एक कंडक्टर है उसकी रेजिस्टेंस है 1 ओम। वो ओम क्या होता है? ओम कितनी रेजिस्टेंस हो गई? फॉर एग्जांपल अगर पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड्स ऑफ कंडक्टर है 1 वोल्ट और करंट इसमें चलती है 1 एम्पियर, देन R इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 1। तो R का वैल्यू आएगा 1। तो ये जो 1 है दैट इज ओम। तो ओम क्या हो गया? 1 ओम कितनी रेजिस्टेंस होती है? हेंस 1 ओम इज डिफाइंड एज द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर व्हेन the potential difference across its ends is 1 volt and the current flowing through it is 1 ampere। तो 1 ओम इतनी रेजिस्टेंस होती है जब एक कंडक्टर में 1 एम्पियर करंट चलती है जब हम उसको देते हैं पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट, ठीक है। अब ये जो रेजिस्टेंस होती है किस पे डिपेंड, कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करती है कि
एक कंडक्टर जो है उसमें वो कितनी रेजिस्टेंस दिखाएगा, वो कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। वो जो फैक्टर्स है जिन पे रेजिस्टेंस डिपेंड होती है वो फॉलोइंग फैक्टर्स है। पहला जो है दैट इज लेंथ ऑफ ए कंडक्टर, कंडक्टर की लेंथ कितनी है। द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स लेंथ। ये जो कंडक्टर की रेजिस्टेंस होती है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स लेंथ। ये लेंथ जितनी होगी कंडक्टर की उतनी उसकी रेजिस्टेंस होगी, जितनी कम लेंथ होगी उतनी कम रेजिस्टेंस होगी। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शन है लेंथ पे रेजिस्टेंस। दूसरा जो है दूसरा फैक्टर जो रेजिस्टेंस को इफेक्ट कर रहा है दैट इज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का मतलब क्या है? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का मतलब है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का मतलब क्या है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हो गया कि अगर एक कंडक्टर है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ कि एक कंडक्टर लूँगा मैं, ये कंडक्टर है। अगर हम लेंथ का देखेंगे कि ये कंडक्टर है, इसकी लेंथ फॉर एग्जांपल 8 सेंटीमीटर है या कुछ है। तो दूसरा कंडक्टर है, अगर मैं लेंथ इसकी इंक्रीज करूँगा, फॉर एग्जांपल इसकी 10 सेंटीमीटर है, जो रेजिस्टेंस इसमें होगी रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, इसमें रेजिस्टेंस कम होगी और इस वाले में रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी क्योंकि इसकी लेंथ ज़्यादा है और इसकी रेजिस्टेंस कम है। दूसरा जो मैंने आपको बताया था एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का मतलब है कि ये जो इसका सेक्शन होता है, जब आप एक कंडक्टर को सेक्शन काटोगे, फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक कंडक्टर है, इसको मैंने यहाँ बीच में काटा, तो ये जो कट एंड है इसका एरिया कितना है यहाँ पे, ठीक है ना। या दूसरा कंडक्टर मैं यहाँ पे बनाऊंगा, ये दूसरा है, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम है और इसका ज़्यादा है। इसको बोलते हैं हम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन और ये है इस कंडक्टर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो है रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। रेजिस्टेंस जो होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है किस पे? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे। फॉर एग्जांपल अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज़्यादा होगा तो रेजिस्टेंस कम होगी, और अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम होगा तो रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी, ठीक है ना। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तीसरी बात जो है जिस पे ये रेजिस्टेंस डिपेंड होती है दैट इज कॉल्ड एज नेचर ऑफ द मटेरियल। ये जो नेचर है मटेरियल का कि वो किस चीज़ का बना है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम देखेंगे सम मटेरियल्स हैव लो रेजिस्टेंस whereas others have high resistance. We take wires having same length and same area of cross section. अगर हम लेंगे एक कंडक्टर, उनकी लेंथ भी बराबर है, उनका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी है, लेकिन फिर भी उनमें पोटेंशियल जो रेजिस्टेंस है वो अलग वैल्यू दिखा रहा है। क्यों दिखा रहा है? क्योंकि वो डिफरेंट मटेरियल्स के बने हैं। फॉर एग्जांपल wires of copper and nichrome alloy, we will find that the resistance of nichrome wire is about 60 times more than that of the copper wire, क्योंकि दोनों अलग मटेरियल्स के बने हैं। तीसरा जो है दैट इज टेम्परेचर। टेम्परेचर भी एक अहम फैक्टर है जो इफेक्ट करता है रेजिस्टेंस को। तो चौथा जो फैक्टर है जो रेजिस्टेंस को इफेक्ट करता है दैट इज टेम्परेचर। इट हैज़ बीन फाउंड दैट द रेजिस्टेंस ऑफ all the pure metals increase on increasing the temperature.
क्या बता रहा है कि जो टेम्परेचर का इफ़ेक्ट है, जब भी आप टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हो तो रेजिस्टेंस जो है वो भी इंक्रीज़ होती जा रही है, ठीक है ना। इंक्रीज ऑन रेजिंग द टेम्परेचर, रेजिस्टेंस जो है जब आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगी तो रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगी। एंड डिक्रीज ऑन लोअरिंग द टेम्परेचर, जब आप टेम्परेचर कम करोगे तो रेजिस्टेंस कम होती जा रही है। कंबाइनिंग फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट, जो पहला और दूसरा फैक्टर था दैट इज लेंथ एंड क्रॉस सेक्शन, तो उनको मिला के हमें क्या मिलता है, आर इज रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल बाई ए। तो आर जो है, आर इज इक्वल टू रो, इसको बोलते हैं रो सिंबल, और रो का एक्चुअल में जो नेम है, तो यहाँ पे हमने प्रोपोर्शनलिटी को ख़त्म किया और कांस्टेंट लगाया यहाँ पे, इस कांस्टेंट को बोलते हैं रेजिस्टिविटी, और इसको हम डिनोट करते हैं रो से, इस सिंबल को बोलते हैं रो। रो is a constant called a resistivity of a conductor or specific resistance। तो अगर हम रो देखेंगे इस इक्वेशन से, तो रो किसके बराबर होती है, रेजिस्टेंस इनटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन डिवाइडेड बाय लेंथ। इफ ए इज area of cross section is 1 and length is equal to 1, then rho is equal to r, सॉरी यहाँ पे क्या है, r है। तो जब ये भी 1 होगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन लेंथ भी 1 होगा, तो रो किसके बराबर आएगा, रेजिस्टेंस के बराबर। तो रेजिस्टेंस क्या है, रेजिस्टिविटी क्या है, रेजिस्टिविटी रेजिस्टेंस ही है कब, जब लेंथ एक कंडक्टर की होगी 1 मीटर एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होगा 1 मीटर स्क्वायर। Thus, resistivity of a substance is numerically equal to resistance of a conductor having length 1 meter and area of cross section 1 meter square। ठीक है, तो ये जो डिफरेंट फैक्टर्स थे जिन पे जो रेजिस्टेंस पे इफेक्ट करते हैं, और एसआई यूनिट जो है रेजिस्टिविटी का वो है साइमन्स और ओम मीटर। अब आपके लिए एक असाइनमेंट है, ये आप असाइनमेंट इसका आप आंसर दोगे मुझे, और ये जो असाइनमेंट है वो क्या है, करंट टेक्स्ट का क्वेश्चन है ये, पेज नंबर 47 पे। विल करंट फ्लो मोर इजीली थ्रू ए थिक वायर और थिन वायर ऑफ सेम मटेरियल। कहता है कि एक वायर है जो एक वायर है, एक ही मटेरियल की बनी है, लेकिन एक है थिक और एक है थिन। तो इन दोनों में से जब हम करंट पास करेंगे तो क्या करंट एक ही स्पीड पे जाएगी, या किसी में ज़्यादा तेज़ चलेगी, किसी में कम तेज़ चलेगी। तो इसका आप मुझे आंसर दोगे कि किस थिन वायर में ज़्यादा करंट तेज़ चलेगी या थिक वायर में। सो दिस वाज द लेक्चर अबाउट द resistance, and we also define resistivity in this lecture। इंशाल्लाह कल आपके लिए फिर से वीडियो लाएंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।